हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर को। ठीक है, करंट अफेयर को देख लेते हैं। जो महत्वपूर्ण है मैं वहाँ बस उसी को ही कवर करूँगा। टाइम अब ज़्यादा नहीं है, एक दिन शेष बच गए हैं। पहला क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। प्रेरणा। प्रेरणा का आप नाम सुन लीजिए। प्रेरणा जो है ना, ये कार्यक्रम है और किस मंत्रालय का, आप ये भी याद रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, प्रेरणा जो स्कीम है, ये योजना है, प्रेरणा कार्यक्रम। ओटीपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, माफ कीजिए, ओटी नहीं, ओटीटी प्लेटफॉर्म, ओवर दी टॉप। ये जो न्यूज में आता है बहुत, ओवर दी टॉप। ठीक है, और टीआरपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, टीआरपी, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ठीक है, तो पूछे जा सकते हैं, आप इसको याद रखिएगा, ओटीटी। फिर आगे जब बढ़ेंगे हमको देखने को मिल रहा है साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी जो अवार्ड है 2023 का, किसको मिला है? तो हिंदी में देख लीजिए किसको मिला है। हिंदी में मिला आपका संजीव को। ठीक है, संजीव जी नाम है इनका, संजीव। और मुझे पहचानो, अब उपन्यास इनका, मुझे पहचानो। ठीक है, याद रखेंगे आप, महत्वपूर्ण है। अगला देखेंगे, अगला पॉइंट को हम लोग क्या देखेंगे, डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखने को मिलता है स्पेस एक्स 2023 पहल जो है ना, एक स्कीम पहल है, अभियान है, स्पेक्स। ठीक है, ये किसका जो है अभियान है? WHO का है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। तो नोबेल प्राइज जो देख लेते हैं यहाँ पे, 2023 का नोबेल प्राइज। ठीक, नोबेल फिजिक्स में किसको मिला है? तो फिजिक्स याद रखिएगा, फिजिक्स में मिला है, नाम याद लिख देते हैं, पेरे। पेरे नाम है एक का। 3 लोगों को मिला है, एनी, और थर्ड कौन है? फरेक। फरेक याद रखिएगा, फिजिक्स का। और रसायन में, मतलब केमिस्ट्री की अगर बात करें, तो रसायन में मिला है मैगी और अलेथेसी। पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं ताकि याद करने में आपको दिक्कत ना हो। मैगी और अलेथेसी। ठीक है, अलेथेसी और लुइस। तो यहाँ से जो आपको देखने को मिलेगा, फिजिक्स में पेरे, एनी, फेरेक, और रसायन में 3 लोगों को मिला, मैगी, अलेथेसी और थर्ड कौन होगा? लुइस। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे शांति का देख लीजिए, शांति वाला पूछ सकता है। शांति इंपॉर्टेंट है। शांति में जो नोबेल प्राइज मिला है उनका नाम है नरगिस। नरगिस नाम है, ईरान के हैं वो। और साहित्य में देख लीजिए, लिटरेचर में मिला है किनको? जॉन ओलान। ठीक, अलोन, जॉन ओलान। यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या देखने को मिलता है? तो यहाँ पे जो है ना, कौन सा स्थान जो है नीलाम्बली की विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गया? तो शांति निकेतन। ठीक है, शांति निकेतन हो गया, और होमली मंदिर कर्नाटका। तो ये जो है आपका विश्व धरोहर में शामिल हो गया। शांति निकेतन बंगाल में है, और दूसरा कौन सा है? होमली मंदिर, याद रखेंगे। फिर आते हैं, भारत के चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन क्या है? मतलब राष्ट्रीय आइकन कौन है? सचिन तेंदुलकर, ये भी याद रखिएगा। चुनाव आयोग बहुत आया था ना, तेंदुलकर। बहुत सारी जो है ना, हम लोग जब पेपर डिस्कस करते हैं जनसत्ता का, तो उसमें बहुत अच्छे न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यूएनओ, तमाम जितने भी न्यूज़ रहते हैं, कौन कौन सा मसला चल रहा है, सारे को वहाँ पर अच्छे से पॉइंट वाइज जो डिस्कस करते हैं। तो जो लोग देखते हैं उनको पसंद आ रहा है, आप लोग नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखिएगा, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अगला मुद्दे पर बात करते हैं। तो महाराष्ट्र का जो है पहला उद्योग रत्न किसको मिला है? रतन टाटा को। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है ना, पीएम मोदी जी को मिला है। फ्रांस जो है ना, सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक, पीएम मोदी जी को मिला। नाम याद रखिए, अवार्ड का नाम क्या है? क्वेश्चन पूछने की संभावना पूरा है। ग्रेड क्रॉस ऑफ द लीजन, पूरा नहीं लिखेंगे, ग्रेड क्रॉस, क्योंकि ऑप्शन देखिएगा और टिक मारिएगा, क्रॉस ऑफ द लीजन। ठीक है, ऑफ द लीजन। इसके बाद आते हैं हम लोग, गांधी शांति स्वरूप पुरस्कार किसको मिला है? गांधी शांति स्वरूप जो पुरस्कार है ना, गीता प्रेस को मिला है, याद रखिएगा, गीता प्रेस, याद रहेगा। चलिए आगे जब हम लोग बात करें, चैंपियंस 2.0 किसका स्कीम है? एमएसएमई का है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, लोरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मिला है लियोन मेसी को। लोरियंस जो है ना, स्पोर्ट्स लोरियंस स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर मिला है किसको? ऑफ द ईयर लियोन मौसी। ठीक है, लियोनल मैसी। ठीक, चलिए इसके बाद बात करेंगे हम लोग, नाटो का जो है 31 मेंबर, बहुत बार न्यूज में आया है, ध्यान रखिएगा। नाटो का जो है ना 31 जो है, 31वां जो मेंबर कौन है? स्वीडन। कब बना है? 1949 को बना। कई बार जिक्र किए हैं पेपर में, न्यूज़पेपर जब पढ़ते हैं ना, बहुत इसको न्यूज़ किए हैं हम लोग।
फिर याद रखिएगा प्रथम महिला प्रीमियर लीग विजेता कौन बना है? महिला जो आईपीएल होता है ना महिला का, उसमें जो आईपीएल जो जीती है महिला आईपीएल को, तो वो जीते हैं हमारे मुंबई इंडियंस। ठीक है, मुंबई इंडियंस। तो आप इनको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट चीज़ों को कवर कर लेते हैं ताकि समय नहीं है, और इसके बाद जो भी लगेगा इंपॉर्टेंट उसको हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पे क्या देखेंगे अगला, खेलो इंडिया विंटर गेम कहाँ हुआ? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। खेलो इंडिया विंटर जो गेम है जम्मू कश्मीर में, कहाँ? तो गुलमर्ग। एक और पॉइंट को देख लीजिए यहाँ पे, जुआरी ब्रिज कहाँ है? पूछेगा जुआरी ब्रिज कहाँ है? जुआरी ब्रिज तो ये आपका कहाँ पे है? ये आपका गोवा में, और गोवा में है 37 का जो है ना नेशनल गेम होने वाला है गोवा में। इसका मस्कट क्या है? मोगा। यहाँ याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए एक और पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, मिशन 929 पूछेगा। मिशन जो है ना 929 इलेक्शन कमीशन का जो है, इलेक्शन कमीशन का है, याद रखिएगा। त्रिपुरा में, यहाँ पे त्रिपुरा में लोगों को मतदान के लिए जो है ये जो स्कीम लाया गया है। मतलब वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में जितने भी राज्य है ना, सबको मोटिवेट करने के लिए कि आप लोग वोट दीजिए। ठीक है, चलिए एक और देख लीजिए यहाँ पे, जो 108वां जो है ना भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुआ? नागपुर में। नागपुर में 108वां क्या हुआ है यहाँ पे? विज्ञान कांग्रेस। ठीक है, विज्ञान कांग्रेस। फिर हम लोग बात करेंगे भारत का पहला फ्रोजन लेक मैराथन कहाँ हुआ? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना देखिए। प्रधानमंत्री जो है पीएम विश्वकर्मा, किससे जुड़ा हुआ है? तो जो कारीगर है ना उनसे जुड़ा हुआ, कारीगर और शिल्पकारों से जुड़ा हुआ स्कीम, याद रखिएगा। किन के लिए है? कारीगर के लिए, और कारीगर और शिल्पकार। ठीक, तो इन दो लोगों के लिए जो है जुड़ा हुआ है, इसको याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे अगला, सीईओ, नीति आयोग के सीईओ कौन है? बी सुब्रमण्यम। ठीक है, COP 18 का जो है अध्यक्ष कौन किया है? सुल्तान अहमद ने। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अर्थ आवर 2023 जो है ना, अर्थ आवर 2023 को कब मनाया गया? अर्थ आवर 2023 का तो 25 मार्च को मनाया गया। ठीक है, याद रखेंगे इसको। फिर अभी हम लोग बात करेंगे अगला मुद्दे पे, तो बसोली चित्रकारी को जीआई टैग मिला है। बसोली जो चित्रकार है ना, ये जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए फ्रांस का जो है सर्वोच्च पुरस्कार जो है ना किसको मिला है? वो मिला है एन चंद्रशेखर को। एन चंद्रशेखर, याद रखेंगे, फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार। और एससीओ का जो विदेशी बैठक था ना, विदेशी मंत्रियों का बैठक, वो गोवा में हुआ है, याद रहेगा। चलिए फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे बात करेंगे, तो यहाँ पे ग्लोबल जेंडर गैप जो है, ग्लोबल जेंडर गैप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है इसको। ठीक है, बात करेंगे 127 है, याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्या देखना है यहाँ पे, तो शुक्र के वायुमंडल में खोज हुई है जिसे फसाफिन पाया गया है। ठीक है, फॉस्फिन, ठीक है, फॉस्फिन पाया गया है, याद रखिएगा, शुक्र के। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे, तो कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री, याद रखिए, हुन सेन बने, और भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर प्रबल है। लंबी दूरी की रिवॉल्वर क्या नाम है? प्रबल। प्रबल क्या है? तो ये एक लंबी दूरी का रिवॉल्वर है, इसको याद रखिएगा। मून मिशन जो है ना लूना 25, उसका लूना 25 जो है रूस का मिशन है, चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग बात करेंगे भारत का प्रथम 3D प्रिंटेड डाकघर जो है बेंगलुरु में बनाया गया था। बेंगलुरु में बना है 3D प्रिंटेड जो है डाकघर। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करेंगे पहला जो है प्रकाश स्तंभ पणजी गोवा में बना है, और 106वां जो संविधान संशोधन है ना नारी शक्ति, ये इंपॉर्टेंट है, ये आने वाला है। 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किससे जुड़ा हुआ है? नारी शक्ति वंदना स्कीम से जुड़ा हुआ है, याद रहेगा। चलिए फिर हम लोग बात करेंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को रैंकिंग कितना मिला? 40 मिला है। इनोवेशन में भारत का रैंकिंग कितना? 40 है। ठीक है, वर्ल्ड में हम लोग बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे जामरानी बांध कहाँ पे है? जामरानी बांध बहुत न्यूज में रहा था, जामरानी बांध, मैंने यहाँ पे जो है नोट करके रखा था, पेपर से कटिंग करके रखा था इसको नोट करके। तो ये उत्तराखंड में है, बहुत न्यूज में रहा था। और आपको पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू किया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। ओलंपिक जो खेल हुआ था ना उसमें 5 नया खेल को जोड़ा गया था, एक T20 क्रिकेट, बेसबॉल, फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वॉश, याद रखेंगे इसको। और ज्यूरिख डायमंड जो लीग है ना 2023 का, उसमें जो पदक जीते हैं, रजत पदक जीते हैं नीरज चोपड़ा जी, याद रखिएगा। एशियाई खेल जो हुआ ना चीन में हुआ है,
19वां जो एशियाई खेल है कहाँ हुआ है? चीन में हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। फिर रघुवर दास जो है ना उड़ीसा के राज्यपाल बने हैं, इसको भी याद रखिएगा। सरस्वती सम्मान जो किनको मिला? शिव कंकरी को मिला है। एंटी टैंक जो मिसाइल जो विभाग है वो भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है, ठीक है। ऑपरेशन अजय जो है ना इजराइल हमास के बीच में जो युद्ध हो रहा है ना, वहां से भारतीयों को लाने के लिए यहाँ पे इस योजना को लाया गया है।